एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी गाय का जीवन जिया है। मुझे गाय होने का एहसास होता है। अब माँ कहती है कि बेटे तू क्या कह रही है। उसके बाद ये लड़की कहती है कि माँ, मुझे लगता है कि मैंने कभी इंसान का भी यानी मर्द का भी जीवन जिया है। माँ कहती है कि तू पागल हो चुकी है, तेरी बातें मेरी समझ से परे हैं, तू आखिर कहना क्या चाहती है। तो यहाँ पर वो बेटी कहती है कि माँ, क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो ये बेटी साक्ष्य देती है, क्या वो सच में ही गाय बनी थी कभी? क्या उसने एक लड़के का यानी एक पुरुष का जीवन जिया था जो वो अपनी माँ को साक्ष्य देने में कामयाब हो जाती है? अक्सर मेरी वीडियो पर कमेंट आते हैं, अब तो आने से बंद हो गए हैं, लेकिन बहुत लोग मुझे सजेस्ट भी किया करते यानी राय भी दिया करते थे कि बेटा ऐसा है कि जो पुरुष होता है वो हर जन्म में पुरुष ही बनता है और जो नारी होती है वो हर जन्म में नारी का ही रूप लेती है यानी स्त्री का ही। और किसी भी उसमें हो, वो जैसे कि पशु हो, पंछी हो, तो उसमें जैसे चिड़िया हुई तो मतलब नारी चिड़िया का ही रूप लेगी। लेकिन आज ये बात भी उलट लगी। आज इस बात पर भी कई सवाल खड़े हो गए जब मैंने इस चीज को देखा, क्योंकि ये लड़की कहती है कि मैं एक जन्म में पुरुष का जीवन जीकर आई हूँ। बहुत ही हैरान करने वाली और बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली, और मेरे चैनल पर पहली बार ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी जहां पर एक लड़की को 2 जन्मों की यादें रहती हैं और वो लड़की काफी विचलित हो उठती है जब अपने पिछले जन्म को याद करती है। और जब वो बीते हुए जन्म में जाती है यानी जहां पर उसका पहले जन्म था, तो वहां पर उसे वो नहीं मिलता जिसकी वो तलाश करती है। क्या कुछ है स्टोरी में, कैसे वो लड़के का जीवन जी सकती है, कैसे वो लड़का बनी, सब कुछ आपको बताएंगे। तो शांति से ये कहानी सुनना और इससे आपको कुछ ज्ञान लेना है और उन बातों को अपनी जिंदगी में उतरना है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हम रोहतक के गोल परवापुर गांव की बात है। अब दोस्तों, रोहतक में एक गोल परवापुर गांव होता है। कौन उस गांव से है मुझे जरूर रिप्लाई देना, कमेंट करना, बताना। यहाँ पर एक चंचल नाम की लड़की होती है। चंचल का जन्म हुआ था और जन्म के बाद ये परिवार इसको पाकर बहुत खुश था, लेकिन चंचल के शरीर पर मानो ऐसे निशान थे कि जैसे चंचल को किसी ने हंटरों से, यानी जैसे पतली सी डंडी होती है तो उससे हम मारते हैं तो उसके निशान नहीं पड़ते हैं शरीर पर, ऐसे निशान उसकी पीठ पर, पैरों पर, हाथों पर थे और उसके पेट पर भी थे। आखिर ये निशान क्यों होते हैं? माँ अपनी हाल की हुई बेटी को देखकर परेशान हो जाती है। ये बात डॉक्टर से पूछी जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ ये सारे घाव ठीक हो जाएंगे और आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों, चंचल धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। चंचल जब 2 साल की होती है तो वो डंडी से या ऐसी चीजों से बहुत डरा करती और अपने पिता से भी बहुत डरा करती। अगर पिता एक बार ये कह दे कि मैं अभी डंडी लेकर आ रहा हूं, तो चंचल अपने माँ के आंचल में छुप जाया करती और रोने लगती कि अब ये मुझे मार देगा, मैं ऐसे ही तो मरी हूं, इस डंडी से ही तो पिट पिट कर मरी हूं। और लाठी डंडों से चंचल बहुत डरती है। माँ सोचती है कि बेचारी को पिछले जन्म में किसी ने जरूर मारा है, इसकी पीठ पर भी यही निशान थे। लेकिन चंचल जब 2.5-3 साल की होती है तो और कुछ कहती है कि मैं तो लाहौर की हूँ और लाहौर पाकिस्तान में मैं रही थी कुछ समय के लिए, और मैं लाहौर कभी भी नहीं जाऊंगी। बहुत बुरा, मतलब कि वहाँ पर बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा शहर है, मैं कभी भी लाहौर नहीं जाऊंगी, लाहौर के लोग बहुत गंदे होते हैं। माँ कहती है कि बेटा ऐसी बातें क्यों कर रही हो, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा करते। तो ये कहती है कि नहीं माँ, तुम्हें नहीं पता, लाहौर में मुझे एक व्यक्ति ने जान से मार दिया था। बेटी के इन बातों को सुनकर माँ बहुत परेशान होती है। धीरे धीरे बेटी
4 से 5 साल की हो जाती है, लेकिन इसकी जुबान पर यही रट होती है कि लाहौर के लोग सही नहीं होते, लाहौर के लोग जानवरों पर प्यार नहीं करते। मैं गाय थी और मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। मैं उनके घर में गाय थी और मेरे ऊपर बहुत बर्बरता की जाती है। मतलब आप सोचकर देखिए कि एक लड़की और वो गाय की बात कर रही है कि मैं गाय थी पिछले जन्म में। क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है। 1,84,000 योनियां हैं और उन सभी में सभी को होना पड़ता है। किस्मत के अनुसार और किए हुए कर्मों के अनुसार ये सब कुछ मिलता है। जब यहाँ पर बेटी की इस बात को सुनती है तो माँ सोच में पड़ जाती है और अपनी बेटी को लाड करने लगती है कि बेटी कोई बात नहीं, हम तो तुमसे इतना प्यार करते हैं, अब लाहौर थोड़े ही उसको ले जाया जा सकता है क्योंकि ये दूसरे देश की बात होती है। अब ये लड़की और भी राज खोलती है क्योंकि इसकी माँ एक दिन कथा सुनकर आती है तो ये बेटी कहती है, जब ये करीबन 6 साल की होती है, कि माँ आप कहाँ से आई हो? तो वो कहती है कि मैं भागवत सुनकर आई हूँ। तो वो कहती है कि माँ क्या क्या सुनकर आई हो? बच्चे की एक इच्छा होती है ना पूछने की। माँ को पता था कि मेरी बेटी गाय के रूप में थी और लाहौर में थी, ये भी बताएगी कि मुझे कैसे मारा गया था। अब ये कहती है माँ कि मुझे तो अब बातें याद नहीं रही बेटा। वो कहती है कि माँ आपको कैसे बातें याद नहीं है? मुझे तो देखो मेरा पिछला जन्म याद है, मैं पिछले जन्म में गाय थी और आपको 1 घंटे बाद तक की बातें याद नहीं रहती। माँ अपनी जो सोचन शक्ति है इसे ज्यादा बढ़ाओ। और अब यहाँ पर 6 साल की उम्र में एक और राज खोलती है। जब ये अपनी माँ से सवाल जवाब कर रही थी तभी ये खेलती हुई कहती है कि माँ मैं तो गाय बनने से पहले भी एक लड़का थी और मैं 25 साल की लड़का थी। कृष्ण लाल मेरा नाम था और पता है माँ मैं आपको पानीपत की रहने वाला था और मैं एक सरकारी टीचर था। तो यहाँ पर माँ कहती है कि अब तो तू पागल बनाती है। तो ये लड़की रोने लगती है कि नहीं माँ मैं पागल नहीं बना रही हूँ, मैं सच में ही सरकारी टीचर थी और मैं पानीपत के एक गांव में, मतलब पानीपत में, वहां पर मैंने स्कूल में नौकरी भी करी है और मेरे पेट में एक बीमारी होती है, उस एक दिन ही दर्द बनता है और उस दर्द के कारण मेरी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले मेरी सगाई हो चुकी थी। तो माँ यकीन नहीं करती है। लड़की रोने लगती है और कहती है कि आपको मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही। अब दोस्तों माँ को दूसरी छवि नजर आने लगती है। दूसरी छवि क्या होती है कि जब घर में कोई नहीं रहता है तो ये लड़की, जिसका नाम चंचल होता है, ये लड़कों की तरह व्यवहार करती है, कॉलर ऊंचा करना और ऐसे दबंगई में, और ये अपने पिता के सामने नहीं करती है क्योंकि 2 जन्मों में ये उलझी हुई थी। अब यहाँ पर ये बहुत रोने लगती है। जब रोने लगती है तो माँ कहती है कि देखो कि एक सही बोल रही है या झूठ बोल रही है। वो अपने पति से बात करती है। ये चंचल पूरा पता देती है। चंचल को लेकर वहां पर जाया जाता है। तो दोस्तों जाते ही सबसे पहले ये लड़की कहती है, स्कूल पढ़ता है, हर गांव में घुसते ही आपको एक स्कूल नजर आएगा। तो वहां पर भी एक स्कूल नजर आता है। तो वो कहती है कि माँ मैंने इसमें ही बच्चों को पढ़ाया था, मेरा नाम कृष्णलाल है। रामलाल मेरे पिता का नाम था। अब इसके बाद घर वाले थोड़े से दुखी, अब स्कूल में घर वाले जांच पड़ताल करते हैं कि यहाँ पर कोई कृष्ण नाम लाल का व्यक्ति यहाँ पर कभी अध्यापक रहा है। तो स्कूल से अच्छी खासी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन तभी ये लड़की जो चंचल होती है अपने घर वालों को अपने उस घर में लेकर जाती है जहां पर ये अपनी जिंदगी जिया करता था एक लड़के के रूप में। जब वहां पर जाती है तो ये दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा बहुत खुशी से खटखटा रही थी क्योंकि गाय का जीवन तो इसे पसंद नहीं आया था, लेकिन जो ये लड़के का जीवन जीकर आई थी एक टीचर का, वो जीवन इसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये जब दरवाजा खटखटाती है बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं अपने परिवार से मिलूंगा। जब ये दरवाजा खुलता है तो वहां पर वो परिवार भी नहीं होता है। ये इसकी आंखें भर आते और वो कहते हैं कि जी यहाँ पर तो जो रामलाल थे वो कहाँ पर हैं? तो वो कहते हैं जी उन्होंने तो हमें अपना घर बेच दिया। अब घर वाले हैरान, ये हमारी बेटी को कैसे पता? वो भी 6-7 साल की बेटी, उसे क्या पता कि इस गांव में कोई रामलाल नाम का व्यक्ति रहता है? वो सभी बहन भाइयों के नाम बताती है और कहती है कि वो कहाँ पर हैं? तो वो कहते हैं कि वो तो दिल्ली चले गए। उनका एक जवान बेटा था और उस बेटे की सगाई भी हो चुकी थी, सरकारी टीचर था और उस बेटे की मृत्यु हो जाती है दर्द के कारण। तभी वो इस घर को सदमे में बेचकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस चंचल के चेहरे पर खुशी आती है और एक चुटकी बजाकर कहती है कि देखो मैंने कहा था ना माँ। और वो अपने माँ बाप को बताती है। अब गांव के लोग जब इकट्ठा होने लगते हैं तो ये सभी के नाम
एक टू एक बताती है कि ये वो चाचा हैं, ये वो ताऊ हैं, ये हमारा परिवार था, ये कुनबे का परिवार था। सभी लोगों से मिलकर ये बहुत खुश होती है। उसके बाद कोशिश होती है कि ये दिल्ली जाकर अपने परिवार से भी मिले, वहां से पता लिया जाता है। पता लेने के बाद ये दिल्ली भी जाते हैं और यहाँ पर जो चंचल थी अपने परिवार से मिलती है। सभी हैरान हो जाते हैं। गांव के लोग इस हैरानी में थे कि भाई कैसे एक लड़के का लड़की के रूप में जन्म हो सकता है। लेकिन जब चंचल बताती है कि मैंने तो गाय का जीवन भी जिया है, तो लोगों के कानों पर मतलब वो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी जहां पर एक लड़की जो गाय के रूप में अपने घर में आती है, वो घर वाले यही कहते हैं, उनके घर में एक गाय की बछड़ी ने जन्म लिया है, वो कहते हैं कि हमारी बेटी दूसरा जन्म लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर उल्टा था कि वो पिछले जन्म में गाय बनी थी। अब वो दिल्ली भी इसी बात को बताती है जब अपने पिता मतलब अपने परिवार को, पिता तो इस दुनिया से जा चुका था, घर के भाई बहन ही थे, सभी भाई बहन को पहचान लेती है। माँ भी नहीं रही थी, भाई बहन भी बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो वो अपने भाई बहन को पहचानती है और भाई बहन भी बहुत बुजुर्ग थे और इसकी उम्र बहुत छोटी थी, यानी बीच में एक बहुत बड़ा टाइम निकल कर गया था। दोस्तों, पशुओं की उम्र जो कम होती है। अब यहाँ पर ये सभी से मिलकर बहुत खुश होती है, कहती है कि माँ आपको तो 2 घंटे की बातें याद नहीं रहती और देखो मुझे 3 जन्मों की बातें याद हैं। इसके बाद ये बहुत खुश रहने लगी थी। जो लड़की उदास और मायूस रहती थी, अकेले में लड़का बनने की कोशिश करती थी, अब वो दबंग तरीके से जीने लगी थी। इसके बाद इसकी माँ अब पूछती है कि बेटा, तुम्हारा जो लड़के का जन्म था वो तो हमने जान भी लिया, देख भी लिया, लेकिन गाय के जीवन के बारे में कुछ बताओ कि कैसा अनुभव होता है। गांव के बहुत लोग इस लड़की को देखने के लिए आते हैं जो चंचल होती है। अब इससे जब पूछा जाता है तो ये कहती है कि मेरी क्या पूछोगे माँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में थी कि उसने मुझे पाला और पालने के बाद मतलब दूध के लिए मुझे खरीदा, पाला मुझे किसी और ने, पालने वाले ने तो मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन वो दूध पीने के लिए मुझे वहां पर रखता है और माँ वो मेरी कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, उसकी कुर्बानी अब भगवान जाने की कैसी कुर्बानी थी, क्या उसके साथ किया गया था। वो कहती थी कि मेरा दूध भी जब, क्योंकि वो लोग जिस जानवर की कुर्बानी देते हैं उसे बहुत प्रेम और प्यार से रखते हैं, लेकिन मेरा मालिक ऐसा नहीं था। माँ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ करती थी जब वो सेंटर से मुझे मारा करता था दूध के लिए, क्योंकि वो मेरा दूध भी काटता है और मुझे अल्लाह के पास भी भेजता है। अब पता नहीं मैं अल्लाह के पास गई या न गई, लेकिन मैं भारत में और यहाँ पर आपके पास जरूर आ गई हूँ और एक लड़की के रूप में आई हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे इस दुनिया से दूर भेज दिया। वो बाकायदा बताती है कि लाहौर पाकिस्तान बिल्कुल बताती है और कहती है कि मैं वहां पर रही थी और मेरे साथ वहां पर ये सब कुछ होता है। अब दोस्तों, आप कितना यकीन करते हो इस बात पर, कितना मानते हो कि एक पहले एक लड़के का जन्म जो टीचर था, फिर एक गाय का जन्म जो लाहौर में थी, और फिर एक लड़की का जन्म जो गोल परवापुर गांव में थी। आप इस चीज को कितना मानते हो? ऐसा हो सकता है? ये लड़की सच के सबूत देती है सभी को। बहुत लोग हैं जो सबूत देते हैं, मीडिया उनके घर भी जाती है, बहुत चीजों को देखती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मानते हो। एक लड़की आपने देखी होगी कि जो एक भूकंप में इस दुनिया से जाती है और उसका जन्म जब होता है, मैं आपको पूरी डिटेल उसकी भी बताऊंगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी थी जहां पर एक गाय, एक लड़का और एक लड़की बनती है। यानी आप कर्मों के हिसाब से पुरुष या स्त्री बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि आप अगले जन्म में महिला बने या पुरुष बने, क्योंकि बदला भी तो एक दूसरे का पूरा होना है, क्योंकि दुनिया अब बदले पर चल रही है। भक्ति पर कोई भी नहीं चल रहा। भक्ति का मार्ग तो कोई चुनता ही नहीं है, भक्ति को तो कोई जानता ही नहीं है, केवल बदला। क्या हो रहा है देश में? एक पति ने अपनी पत्नी को शक के दायरे में देखते हुए, दोस्तों अभी कल की ही घटना है, शक के दायरे में देखते हुए पत्नी को हथौड़े से पीट पीट कर बिल्कुल खत्म कर दिया, मार दिया। अब इस पति के बारे में क्या कहोगे? वो राक्षस था, निर्दयी था। जो गलत करेगा, या महिला हो या पुरुष हो, उसके प्रति एक भावना ऐसी आती है दिल से कि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अब दोस्तों चलिए, आप लोगों को ये कहानी, ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। पुनर्जन्म की कहानी थी। कैसी लगी आपको? अपनी राय जरूर लिखना। अब आप लोगों के सामने नाम लेते हैं उन लोगों के जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। दोस्तों, आज कमेंट के साथ भी आपको ये भी बताएंगे कि आप कितने कमेंट कर चुके हो हमारी वीडियो पर। संगीता पांचाल
इन्होंने कई कमेंट किए हैं। और यहाँ पर तुलसी शर्मा 100 से ऊपर कमेंट कर चुके हैं हमारे भाई, और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, 100 से भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। अनिल साक्य भाई 100 से ऊपर कमेंट कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत अच्छे आपके कमेंट हैं। शंकर दास 2 कमेंट हुए हैं आपके। ज्ञान तारा सरस्वती हमारी बहन है या भाई हैं, 76 कमेंट इनके हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी बहन। कशिश 2 कमेंट किए हैं। 100 से ऊपर रेणु शर्मा ने कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन हमारी। 29 कमेंट पिंकी जी ने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी प्यारी बहना, कैसी हो आप। सुरेंद्र कुमार ने 86 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी ने 4 कमेंट किए हैं, हालांकि 4 से ज्यादा इनके कमेंट हैं। यहाँ पर लखविंदर सिंह ने 100 से ज्यादा कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौमती 24 कमेंट कर चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम भी आपका मैं पहली बार ले रही हूँ, काफ़ी दुख हुआ यह सोचकर कि आपने 24 से ज़्यादा कमेंट किए हैं, लेकिन नाम का आज नंबर आपका आया है। सौमती बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना आशीर्वाद, अगर बड़ी हैं और छोटी हैं तो प्यार बनाए रखना। रेणु देवी बहुत सारे कमेंट कर चुकी हैं। आरपी सिंह बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं इनके। ललिता यादव हमारी बहन ललिता यादव, इन्होंने 100 से ज्यादा कई ज्यादा कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता बहन। आप ठीक हो, आप सही हो, आपके हालचाल ठीक हैं, आप खुश रहने की कोशिश करा कीजिए और अपने आप को संभालिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सास को भी संभालना क्योंकि उनका भी बेटा गया है। यहाँ पर महेश गुप्ता 37 कमेंट किए हैं। यशवंती माँ ने 100 से ज्यादा कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। महेश गुप्ता ने भी बहुत कमेंट किए हैं। भूप सिंह भाई 28 से ज्यादा कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 26 कमेंट यहाँ पर नीलेश विश्वकर्मा ने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश विश्वकर्मा भाई जी, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, बहुत अच्छा लगा। 62 कमेंट नीता कुंतल जो कि हमारी बहन मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका नीता कुंतल। आपका कमेंट आ रहा था कि आपने हमेशा हमें याद किया है, क्यों नहीं बहन, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और आपको कैसे याद नहीं कर सकती मैं। यहाँ पर हमारी एक बबीता बहन है जो कि दिल्ली से है, इन्होंने भी 100 से ज्यादा कमेंट किए और इनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर अनिल शर्मा ने 54 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। यहाँ पर उर्मिला बहन ने 92 कमेंट किए हैं, यानी कि 92 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला बहन, आपका कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा। एक हमारी बहन उर्मिला खड़का है, उन्होंने भी 100 से ज्यादा कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सुरेश सोनी 19 कमेंट किए हैं। यहाँ पर रामायण कुशवाहा 100 से ज्यादा कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रामायण कुशवाहा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ भाई आपका। रामायण भाई सबसे पहले कमेंट करते हैं, पहले पीहू हेला किया करती थी सबसे पहले, अब रामायण कुशवाहा के सबसे पहले कमेंट आते हैं। 26 कमेंट माइकल डिसूजा ने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माइकल डिसूजा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। यहाँ पर जेपी सिंह भाई ने 100 से ऊपर यानी 100 से ऊपर कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। आपने कहा है कि आपकी कहानी को सुने बिना नींद नहीं आती है, भाई ये तो आपका प्यार है अपनी बहन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी 13 कमेंट किए हैं। अजीत मंडल 38 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विभा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 79 कमेंट सीमा जी ने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा हमारी प्यारी बहन। यहाँ पर 81 कमेंट मेरी मंजू बहन ने किए हैं, वाह छोटी तूने तो बहुत कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर राजकुमार भाई ने 20 से 30 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। यहाँ पर 65 बिमला दलाल ने किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहन, आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना, बहुत अच्छा लगा। शरयू बाला ने 100 से ऊपर कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। सुरेंद्र पाल कौर जिन्होंने 100 से ऊपर कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन हमारी। और सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, सरयू बाला भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर राजकुमार भाई भी बहुत अच्छे, मंजू चौधरी भी, सीमा भी, अजीत भी बहुत, विभा कुमारी सभी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गुरुचरण सिंह भाई ने हमारे ने अभी जुड़े हैं हमसे और 45 यानी 45 कमेंट हम पे किए हैं, बहुत अच्छा लगा भाई आपकी तरफ से पढ़कर। शकुंतला बहन ने हमें 100 कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। यहाँ पर हमारी एक सीमा बहन है, हमारी सीमा बहन ने भी
करीबन हमें 100 के करीबन कमेंट किए हैं जो लखनऊ से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीता कुंतल बहन कहाँ पर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। हमारी ऐश्वर्य बहन जो दुख की घड़ी में है, जिनके जीवन में बहुत दुख है, उन्होंने भी बहुत सारे हम पर कमेंट किए हैं। पारस जाखड़ ने करीबन 900 कमेंट हमारे पास किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 900 कमेंट, सबसे हाई लिस्ट में आप हो। यहाँ पर दोस्तों जाखड़ फैमिली ने भी अच्छा खासा रोल निभाया है। जाखड़ परिवार शायद मेरे अच्छे संबंध है, तो सभी लोगों ने बेहतरीन और बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत प्यार दिया मेरे परिवार ने। ऐश्वर्या बहन, हमारी 2 ऐश्वर्या बहन हैं। एक ऐश्वर्या बहन जिनके जीवन में बहुत दुख है, दूसरी ऐश्वर्या बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और इन्होंने भी हमें 100 ही कमेंट किए हैं जो ऐश्वर्या बहन हैं, और दोनों बहनों ने 100 से ऊपर कमेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ऐश्वर्या बहनों का। एक बहन हमारी बहुत दुख में है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नाम जो रह चुके हैं, बहुत ही ज्यादा नाम रह चुके हैं, जिनको मैं शाम को लाने की कोशिश करूंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल शाम को मिलेंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।